नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरपीएसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 28/9/2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसके ऑप्शनल आंसर भी बताए थे। ठीक उसी प्रकार से हम जो है अभी पेपर सेकंड के जो है ऑप्शनल आंसर जो है आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और लास्ट में जो है हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि क्या जो है संभावित कट ऑफ है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर सेकंड हमारा, पेपर फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड जो है कर चुका हूँ। आपके पास इसमें 3 घंटे आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए थे। 150 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। 75 मार्क्स जो है इस पेपर के थे। ये यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप जो है यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। मैं आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था, विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल जो है वो किसने विकसित किया। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था थर्ड, टॉफे, मोरिल और गुड। नेक्स्ट है बेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है। सेकंड का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कौन सा संयोजकता मापक सूचांक कांस्की द्वारा जो है विकसित किया गया था या किया गया है। तो थर्ड का जो आंसर था वो था थर्ड, शिबल सूचांक। नेक्स्ट, परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचांक लिंकी की संख्या का नोड की संख्या के मध्य के संबंध को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो 2 है, बीटा। नेक्स्ट है, लघुत्तम मार्ग मीट्रिक मापक करता है या करता है गम्यता का या प्रवेश्यता का। इसका आंसर था 2। 6, कौन सा परिवहन लागत का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 था, आंसर होगा थर्ड, परिवहन परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 7, निम्न कथनों पर जो है विचार करना था आपको। तो इसका आंसर जो है 7 का जो है वो होगा 2, ए, बी और डी। सही उत्तरों का चयन करके जो है नीचे कोड से जो है आंसर चुने थे आपने, तो आना था ए बी डी, ए बी डी। नेक्स्ट है, परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु कौन सा मॉडल प्रतिरूप का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था, आंसर होना था 4, गुरुत्व मॉडल। नेक्स्ट है, डिक्सन द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार हैं। 9 का जो आंसर है वो होगा थर्ड, सांस्कृतिक प्रदेश। नेक्स्ट वन इज 10, प्रदेश की कौन सी विशिष्टता नहीं है, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन। मैं जो है ओनली हिंदी मीडियम में जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अंग्रेजी मीडियम वाले जो है आप यहाँ पे स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आना था वो होगा 3, इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है। 11 का जो आंसर है वो होगा ए, आर्थिक विकास में। नेक्स्ट वन इज 11 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, आर्थिक विकास में, सामुदायिक विकास में, पोषणीय और मानवीय विकास, यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय भूगोल वेत्ता प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है। 12 क्वेश्चन था, आंसर इसका जो आना था वो आना था 4, जी एस घोषाल। नेक्स्ट है, एक राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की कौन सी इकाई हिस्सा नहीं है। 13 का आंसर जो है वो होगा 3, महानगर। नेक्स्ट है 14, प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है, क्वांटिटिक मेथड जो है इनमें से जो नहीं है। तो 14 का जो है वो होगा थर्ड, मानचित्र पर अधिव्यापन विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो होगा फर्स्ट, समरूप प्रदेश। 16, भूगोल के विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचांक जो है वो कौन सा है। इसका जो आंसर है वो होगा 2, ए बी सी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जीडीपी, एसडीआई एंड जन्म और मृत्यु दर। नेक्स्ट है 17, क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के प्रमुख पक्ष हैं। 17 का जो है वो होगा थर्ड, जनांकीय चरण। नेक्स्ट है 18, निम्न में से कौन भूगोल वेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है। 18 का जो आंसर है वो होगा 2, बी जे एल वेरी। नेक्स्ट है, दी गई सूचियों को देखें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है आपको चुनना था यहाँ से। तो 19 का आंसर जो है वो होगा 2, फर्स्ट का जो थर्ड होगा यूरोप 3, जनसंख्या के अनुसार जो है आपने बताना था सीक्वेंस वाइज।
बी का जो है 4 होगा, उत्तरी अमेरिका का 5 है, अभी का 4 है। सी का जो है वो 2 होगा, अफ्रीका का जो है 2 है, और दक्षिण अमेरिका का जो है वो 5 है। नेक्स्ट है 20। यहाँ पे जो है अवरोही क्रम में लगाने थे। निम्नलिखित देशों में देशों को 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर जो है अवरोही क्रम में लगाना था। तो 20 का जो आंसर है वो होगा 2, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको और जर्मनी। नेक्स्ट वर्ष 2019 में निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? 21 का जो है वो होगा 4, मोनाको। नेक्स्ट वन, मालथन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है किस तरह से होती है? 22 का जो है वो होगा 2, ज्यामितीय दर से, जियोमेट्रिक रेट से। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 23 क्वेश्चन है, आंसर होगा फर्स्ट। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म। नेक्स्ट 24, निम्न कथनों पर जो है विचार करना था आपने। तो रूस की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है, बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है, नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें जो है सही कूट जो आपने चुनना था कि कौन सा जो है सही है इनमें। तो 24 का जो है वो होगा फर्स्ट, केवल सी सही है, बाकी जो है ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट वन इज 25, निम्न में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है? 25 का जो आंसर है वो होगा 2, युद्धही का इजराइल में। नेक्स्ट है, यूरोप में दक्षिणी अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? 26 का जो है वो होगा 4, पुर्तगाली। प्रवास के नियमों का जो है सर्वप्रथम जो है किसने सुझाया था? 27 का जो है वो होगा फर्स्ट, रेवेंस्टीन। नेक्स्ट 28, यहाँ पे भी सूची दे रखे प्रवास मॉडल और उसके प्रस्तावक दे रखे, विद्वान दे रखे, उनको जो है मैच करना था। तो 28 का जो आंसर होना था वो होगा 2। ए का जो इसमें वो फर्स्ट होगा, गुरुत्व मॉडल रॉयल ने दिया था। बी का जो है 4 होगा, न्यूनतम प्रवास जो है जिफ ने दिया था। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल जो है सी का जो है वो 2 है, हेगेस्टर ने दिया था। और प्रतियोगी प्रवास सी मॉडल जो है वो स्ट्रोफर ने दिया था। नेक्स्ट है 29, अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पर है? तो 29 जो है इसका आंसर होगा 4, स्तर 4 पे है। एक्रमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट नदी एवं इसके किनारे स्थित नगर जो आपने बताना था कि कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे, इसको आपने मैच करना था। 31 का जो आंसर है वो होगा 3rd। ये जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं, इरावती बैंकॉक। बाकी जो है थेम्स लंदन पे, गोदावरी नासिक नदी पे, टाइबर जो है रोम नदी पे है। नेक्स्ट, अधिवासों के संदर्भ में कौन सी अवस्थिति या साइट का प्रकार नहीं है? 32 था, आंसर होना था 4, शेल संरचना। नेक्स्ट, कौन सा ग्रामीण अधिवास के प्रकार है? 33 का जो है वो होगा 2, ए बी डी, पूर्वा या पल्ली, बी है नाभिकीय गांव, और डी जो है वो सहंत गांव, कॉम्पैक्ट विलेज। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? 34 था, आंसर होना था फर्स्ट, अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना था। नंगर संरचना का सिद्धांत या मॉडल, और दूसरा जो है प्रस्तावक जो दे रखे यहाँ पे। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा 2, ए का जो है वो 4 होगा, केंद्रीय सिद्धांत जो है बर्ग्रॉन्स ने दिया था ये। बी का जो है वो 3rd होगा, खंड सिद्धांत जो है होमर हॉयट ने दिया था। सी का जो है वो होगा 2, वैकल्पिक सिद्धांत जो है वो दिया था पीटरमॉन, और बहुनाभिकी सिद्धांत जो है ये दिया था हैरिस और उलेमॉन ने। नेक्स्ट, नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत के कितने खंड जो है सुझाए गए हैं? तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा 3, 9। नेक्स्ट वन इज 37, नगरीय संरचना के सेकेंद्रीय पेटी सिद्धांत और खंड सिद्धांत में क्या समानता है? 37 का जो है वो होगा 4, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD की स्थिति। नेक्स्ट है 38 का जो है आंसर होगा वो होगा 2, समरूप। नेक्स्ट है 39, शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास है, कारण इसका बताया गया था, कम जल स्रोत अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो कथन और कारण इसमें दे रखा है। तो इसका 39 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही स्पष्ट व्याख्या करता है।
ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना था आपने। ग्रामीण नगरीय उपांत जो होता है अर्बन रूरल फ्रिंग। तो 14 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, विविधता एवं बिलगाव। ओ ए में जो है ABCD यानी कि सारे ही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, नगर प्रदेश का सीमांकन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? 41 का जो है वो होगा 4, केरी का गुरुत्व सिद्धांत। नेक्स्ट वन इज 42, प्रधान नगर या प्राइमेट सिटी की अवधारणा को सर्वप्रथम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो 42 का जो है आंसर होगा 2, मार्क जेफरन ने। नेक्स्ट है, कोटिया का नियम का सामान्यीकृत रूप से किसने प्रस्तुत किया था? 43 का जो है वो होगा जी के जीफ। नेक्स्ट, नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की कौन सी विधि नहीं है? 44 का जो है वो होगा 3, परिवहन जाल के आधार पर। नेक्स्ट, क्रिस्टल के किस वर्ष में केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? 45 का जो है वो होगा 2, 1933। क्रिस्टोलर के अनुसार केंद्रीय स्थल सिद्धांत में 46 का जो है वो होगा 3, परिवहन यातायात सिद्धांत को। K4 किसको जो व्यक्त करता है? ये करता है परिवहन यातायात सिद्धांत को। नेक्स्ट, लास्ट का अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष जो है किया गया था? 47 का जो है वो होगा 2, 1954। राजस्थान के किस शहर का चुनाव स्मार्ट सिटी के तहत जो है नहीं किया गया है? 48 का जो है वो होगा 3, जोधपुर। नेक्स्ट 49, सामाजिक भूगोल समाहित करता है। 49 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट फर्स्ट में जो है ABCD ये जो है सारे है। समाज के जीवन का क्षेत्रीय संगठन, सामाजिक उत्पादन की अवस्थितियों का प्रारूप, विभिन्न देशों के क्षेत्रों का निवास क्षेत्रों में सामाजिक प्रारूप का स्वरूप और समाज का पर्यावरणीय संबंध। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया था। यहाँ पे जो है जनजाति है और देश या क्षेत्र बताए रखे हैं, तो इनको जो आपने मैच करना था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो होगा 4, चकमा जो है श्रीलंका ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी मसाई कीनिया या तंजानिया में रहते हैं, बुशमैन कालारी मरुस्थल में रहता है, बोरारो जो है ब्राजील की जनजाति है। नेक्स्ट जो है 51, जनसंख्या सिद्धांतों से संबंधित मानकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? 51 का जो है वो होगा 4, रिकॉर्डो ने। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 52 का जो है वो होगा 3, मंदारिन। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित धर्मों को उनके अनुयायियों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जो है लगाना था आपने। तो 53 का जो है वो होगा 4, ईसाई होगा, फिर इस्लाम है, फिर हिंदू है और फिर बौद्ध है। नेक्स्ट 54, कौन सा भाषा परिवार में सबसे कम भाषाएं जो है सम्मिलित है? 54 का जो है वो होगा 2, सिनो तिब्बतन। नेक्स्ट, कल्चर ज्योग्राफी एंड इवोल्यूशनरी ऑफ आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? 55 का जो है वो हुआ 2, J.E. स्पेंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का अंग नहीं है? 56 का जो है वो हो गया 3, सांस्कृतिक संक्रमण क्षेत्र। 57, रसल और निफिन ने संपूर्ण विश्व को कितने सांस्कृतिक जो मंडलों में वो बांटा है? 57 का जो है वो होगा 4, 7। स्पेंसर और थॉमस द्वारा वर्णित कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है? 58 का जो है 58 का जो आंसर है वो है 3, मध्य एशिया। नेक्स्ट, पर्यावरण का सीधा प्रभाव किन प्रदेशों के आवासों पर देखा जा सकता है? 59 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, टुंड्रा प्रदेशों में। नेक्स्ट, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों की पृथ्वी तल के तत्वों का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा जो है वो किसने दी थी ये राजनीतिक भूगोल की? तो 60 का जो है वो होगा 3, AM अलेक्जेंडर, LM अलेक्जेंडर। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है? 61 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, हाउसहोफर। भू राजनीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही कथन कौन सा है? तो 62 जो था इसका आंसर जो आना था वो आना था 4, A और C। नेक्स्ट है, हॉर्फर्ड मैकिंटन ने 1919 में किस पुस्तक में हॉटलैंड की संकल्पना का जो है वो प्रतिपादन किया था? 63 का जो आंसर है वो होगा 2, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी। नेक्स्ट है 64, A.D. सेवर्स्की ने विश्व स्मारिकता के विचार किस संदर्भ में जो है
प्रस्तुत किए। 64 का जो है वो होगा 2 वायु शक्ति। नेक्स्ट वन इज है राष्ट्र एवं राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है आपने विचार करना था। तो 65 का जो आंसर है वो होगा थर्ड, ACD। राज्य एक राजनीतिक इकाई है जबकि राष्ट्र एक सामाजिक आधार पर बनने वाली इकाई है। राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार और संपूर्णता। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयता हो सकती है। नेक्स्ट 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण जो है वो किसने किया। 66 का आंसर जो है वो होगा 4, AB जॉन। 67 141 डिग्री 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्ट लॉन्गिट्यूड सीमा बनाती हैं, किसके साथ बनाते हैं। 67 का जो है वो होगा 4, अलास्का कनाडा के मध्य। विभक्त राजधानी वाले देश हैं। 68 का जो है वो होगा थर्ड, बोलोविया। AC और D। विभक्त राजधानी वाले देश नीदरलैंड, बोलीविया और दक्षिण अफ्रीका। कौन सुमेलित नहीं है। 69 में आपने सुमेलित करना था। 69 का जो है वो आंसर होगा 4, सीमावर्ती ब्यूनस आयर्स, ऐतिहासिक रोम, तटीय जो है लिस्बन है। नेक्स्ट कौन सा खनिज स्मारक खनिज माना जाता है। बीच मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। 70 का जो आंसर होगा वो होगा 2, यूरेनियम और थ्योरेनियम। नेक्स्ट संघात्मक राज्यों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर जो है विचार करना था। 71 का जो आंसर होगा वो होगा 2, यूरेनियम और थ्योरेनियम। संघात्मक राज्यों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर जो है आपने विचार करना था। 71 का जो है वो होगा फर्स्ट, आपसी हित पर आधारित A और B, फर्स्ट और सेकंड यानी कि A और B। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इलेक्शन 1979 पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। 72 का जो आंसर है वो होगा 3, टेलर एंड जॉनस्टन। मकालू अन्नपूर्णा गोसाईनाथ शिखर स्थित है। 73 का जो है वो होगा 2, मध्य हिमालय में। 74 जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना था आपने। तो इसका जो आंसर होगा 74 का वो होगा फर्स्ट, A और B। नेक्स्ट है 75 का जो आंसर है हमारे पास वो होगा 2, A और R दोनों सही है किंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं है। अल नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता था, कथन था और इसके बारे में कारण था अंतर अविष्ण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून के प्रमुख कारण है। 76 भारत में जलवायु प्रदेशों को विभक्त करने का प्रथम प्रयास जो है वो किसने किया था। 76 का जो है वो होगा 4, HN ब्लेनफोर्ड ने। निम्न में से कौन सा मैंग्रोव का एक क्षेत्र नहीं है। 77 का जो है वो होगा 3, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट वन इज पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्ट कहलाती है। नॉर्वेस्ट जो है 78 का जो है वो होगा 2, काल बैसाखी के नाम से। नेक्स्ट है भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियाँ जो है किस नदी की है। 79 का जो है वो होगा फर्स्ट, ये है कृष्णा नदी की। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। 80 का जो है वो होगा 4, सतलुज नदी है ये जो है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। भारत में पीठ में एवं दलदली मृदा नहीं मिलती है। कहाँ नहीं मिलती है भाई। 81 का जो है वो होगा 2, उत्तर कश्मीर में। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया था। यहाँ पे जो है सिंचाई की नहरें और राज्य दे रखे हैं तो उनको आपने मैच करना था। जो सुमेलित नहीं है उस पर आपने टिक करना था। 82 का जो है वो होगा थर्ड, बेतवा। ये झारखंड में नहीं है, आई थिंक ये जो मध्य प्रदेश में है। उकाई गुजरात में है, घाटपर्बा कर्नाटक में, बेनगंगा जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी जो आपने सुमेलित बताना था। सलाल, चिनाब, माताटीला, बेतवा, थीन, रावी, कुंडा, गोदावरी। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है। 83 का जो आंसर है वो होगा 4, कुंडा जो है गोदावरी नदी पे, ये गलत है। बाकी सलाल चिनाब पे, माताटीला बेतवा पे, थीन जो है रावी नदी पे है। नेक्स्ट है 84, नदियाँ दे रखी है और उसमें बांध दे रखे कि कौन सा बांध जो है किस नदी पे है। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती और अलमाटी, मेटूर, काकप्रपारा और सरदार सरोवर। तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा 2। ए का जो है वो 2 होगा, कावेरी जो है मेटूर। बी का जो है फर्स्ट होगा कृष्णा अलमाटी। सी का जो है वो 4 होगा, नर्मदा सरदार सरोवर। और तापी जो है कारकपारा। नेक्स्ट भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत के सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक 2 राज्य कौन सा है। तो 85 था
आंसर इसका जो है वो होगा थर्ड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 86 का जो है वो होगा 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? मुख्य फसल और राज्य, इसको जो आपस में मैच करना था आपने। 87 का जो आंसर है वो होगा थर्ड, रबड़ केरल, तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, रागी जो है गोवा में नहीं होती, तो आंसर आना था थर्ड। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र और खनिज बताने थे आपने। बाबूदान की पहाड़ियाँ, बालाघाट मणिपुर और कालनाहाटी, लो अश्शक, मैगजीन, अवरक और बॉक्साइट। तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट है 89, उद्योग दे रखे और केंद्र दे रखे उनके, तो उनको जो है आपने यहाँ पे मैच करना था 89 में। तो इसका आंसर जो है वो होगा फर्स्ट। ए का जो है थर्ड आना था, एल्यूमिनियम जो है रेनकोट है, और बी का जो है 4 होगा, ऑटोमोबाइल पुणे। सी का जो है वो 2 आना था, इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु, और रासायनिक उर्वरक जो है वो नांगल में है। निम्न में से कौन सा एक भारत का मुख्य औद्योगिक प्रदेश नहीं है? मुंबई, पुणे, कानपुर आगरा, छोटा नागपुर, कोलकाता, हुगली। औद्योगिक प्रदेश जो है वह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर था 2, कानपुर आगरा। नेक्स्ट है, योजना आयोग द्वारा वर्णित कृषि जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? 91 का जो है वो होगा थर्ड, अरावली मालवा उस भूमि। नेक्स्ट वन इज 92, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 और 11 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई थी? 92 का जो आंसर होगा वो होगा फॉर दादरा एवं नगर हवेली। 93, भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो पूछा गया था। 93 का जो है वो होगा फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। मिश्रा सुंदरम और प्रकाश राव ने भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में जो है वो विभक्त किया था? 94 का जो है वो होगा थर्ड, 13 बृहत्तम और 36 मध्यम। कौन सा सुमेलित नहीं है? रघुनाथ, तारागढ़ और खो और गोगुनंद, इनकी जो है मीटर में ऊंचाई दे रखी है एक साइड से। तो 95 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, रघुनाथगढ़ जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। अरावली के किस क्षेत्र प्रदेश में राजा भाकर और ईशाना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित है? 96 का जो है वो होगा 2, जलोर प्रदेश। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे भूआकृतिक प्रदेश दे रखे और जिला दे रखा, तो इनको जो आपस में जो आपने मैच करना था। 97 में आंसर आना था 4, ए का जो है 3 होगा, गग्गड़ जो है हनुमानगढ़। बी का जो है वो 4 होगा, ए का जो है 4 थर्ड होगा, बी का जो है वो 4 होगा, गिरवा उदयपुर। सी का जो है वो फर्स्ट होगा, बागगढ़ बांसवाड़ा, और बांगड़ का जो है वो नागौर होगा। 98, गंभीरी नदी सहायक नदी है, किसकी है? 98 का जो है वो होगा 2, बड़ेज की। नेक्स्ट 99, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 99 का जो आंसर है वो होगा 3, मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो सुमेलित नहीं है, बनास खम्बोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा पेराट की पहाड़ियाँ, और कातली जो है खंडेला की पहाड़ियाँ। थार्डवर्ड के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में DVW प्रकार की जलवायु जो है सम्मिलित है? 100 के जो है हमारे पास आंसर है वो होगा फर्स्ट। ये जो आंसर है वो बिल्कुल ऑफिशियल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है, यानी कि हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, तो उसके बाद जो है आप अपना जो है फाइनल स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करें कि आपका जो स्कोर है वो क्या बन रहा है, ताकि जो हम एक अनुमानित कट ऑफ का जो है आइडिया लगा सके। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी झील डेवर झील के नाम से भी जो है जानी जाती है? 101 का जो है 101 का जो है वो होगा थर्ड। नेक्स्ट, राजस्थान नहीं सॉरी थर्ड, जयसमंद। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सोफेरस मृदा जो है वो पाई जाती है? 102, आंसर होना था 4, बीकानेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन करना था आपने। 103 का जो है 103 का आंसर है 3, चरु। वो चरु नहीं, तीसरा हमारा जो है नीचे वाला है। तो 103 का आंसर जो है वो थर्ड, A B और D।
104 निम्न में से राजस्थान में कौन सी अंतर राज्यीय सिंचाई परियोजना है? 104 का जो है वो होगा 4 जवाई और ए और सी। नेक्स्ट, राजस्थान में इस बोगल उत्पादक जिले हैं। 105 का जो आंसर है वो होना था 2 जालोर, सिरोही और बाड़मेर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में जो है वो सम्मिलित है? 106 का जो है वो होना था 3 उप आंध्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? 107 का जो आंसर है इसका था 3। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो है 108 में भी यही था, सुमेलित खनिज और खनन क्षेत्र है। तो 108 का जो आंसर है वो होगा 3। नेक्स्ट वन इज 109 राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष जो है वो जारी की गई थी? 109 का जो है वो होगा 2 2019। राजस्थान के पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो है बतानी थी आपने। 110 का जो है वो होगा फर्स्ट। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो आपने सुमेलित करना था। 111 का आंसर जो है वो होगा 4। 112 का जो है निम्न में से कौन सा भू पर्यटन की स्थली नहीं है? इसका भी जो है वो 4 होगा। नेक्स्ट 113 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उनकी कुल जनसंख्या का 5% से कम सूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है? 113 का जो है वो 3 होगा। 114 का जो है वो 2 होगा। 115 जो है कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर जो आधारित है? 115 का जो है वो होगा 2 नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा सुमेलित नहीं है? 116 का जो है वो होगा 2 द्वितीयक जो है निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है, खनिज और खनन क्षेत्र को जो है सुमेलित करना था आपने 117 में। तो इसका आंसर जो है वो है 3। ए का जो है 3 होगा लो अस्यक सुपीरियर झील क्षेत्र। बी का जो है फर्स्ट होगा निकिल सडबरी क्षेत्र। सी का जो है वो 4 होगा कॉपर चिकमाटा। और मैगजीन का जो है वो चाइतुरा क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर स्थानिक मंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है विचार करना था। 118 का आंसर जो है वो होगा 4। ए बी डी सही है, ए बी और डी सही है। नेक्स्ट वन है 119 उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? 119 का जो है वो होगा बी। 119 का जो है वो होगा 3 सर्वसुलभ संसाधन। नेक्स्ट है 120 श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से जो है मैच करना था। इसमें भी आपने एक तरफ संसाधन है, दूसरी तरफ जो है टाइप दे रखे उसके। तो 120 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। ए का जो है 4 होगा परीक्षणीय संसाधन जो है वो 1 है। बी का जो है फर्स्ट होगा संचित संसाधन जो है जो कोयला है। अपरिवर्तनीय संसाधन जो है सी का जो है वो 2 होगा जल है। और पुनर्नवीकरणीय जो है वो मृदा उर्वरता। नेक्स्ट है एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार विश्व के कुल वन क्षेत्र हैं कितना भाई? 121 का जो है वो होगा 4.06 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट, किस वर्ष 2020 में विश्व का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश जो है वो कौन है? 122 का जो है वो होगा 4 रूसी संघ। नेक्स्ट, 2019 में विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादक 3 देश जो बताने थे आपने 123 में। आंसर होना था 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब एंड रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण की जो है विधि नहीं है? 124 का जो आंसर है वो होगा 4 नगरीकरण का पर नियंत्रण। निम्न में से कौन सा विश्व का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक संघ नहीं है? 125 का जो है वो होगा बी 3 सॉरी। नेक्स्ट है क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि का जो है नाम बताना था आपने, तो उसको मैच करना था आपने यहाँ पे कि कौन से क्षेत्र पे किस नाम से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है जाना जाता है। तो 126 का जो आंसर है वो होगा 2 सूडान में नगासू कहते हैं, मलाया में मिल्पा कहते हैं, फिलीपींस में जो है केंजीन कहता है। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? 127 जो है 127 का आंसर होगा 2 एल साइमंस। 1936 में किसने पृथ्वी के
मुख्य कृषि प्रदेशों का जो है वो वर्णन किया था, इसका जो है वो भी 2 होगा इटलेसी ने। नेक्स्ट है जी चशोलम वर्णित कौन सा उपागम कृषि उपयोग के अध्ययन का नहीं है। 129 का जो है वो होगा एक व्यापारिक उपागम। नेक्स्ट है 130 अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकार की पत्ती का जो है विकास किया है। 130 का जो है वो होगा 4 कोस्त्रोविकी। नेक्स्ट मध्य चिल्ली किस प्रकार की कृषि जो है की जाती है मध्य चिल्ली में। 131 का जो है वो होगा 2 भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। 132 का जो है वो होगा 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। बोई गई भूमि बटा कृषि योग्य भूमि गुणा 100 उपयुक्त सूत्र जो है वो किसके निर्धारण के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। 133 का जो है वो होगा 3 फसल संगनता क्रॉप इंटेंसिटी। फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का जो है प्रयोग है वो किसने किया था। तो 134 का जो है वो होगा 4 JC ने जो है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड स्टेटिस्टिकल मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस। नेक्स्ट फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक धनात्मक विचलन विधि जो है वो किसने दी थी। मैक्सिमम पॉजिटिव डिविएशन मेथड। 135 का जो है आंसर होगा फर्स्ट रफीउल्लाह ने। नेक्स्ट है 136 कौन सुमेलित नहीं है कृषि उत्पादकता ज्ञात करने की विधियां और प्रस्तावक दे रखे सामने उसके। तो 136 का जो आंसर होगा वो है फर्स्ट कोटि गुणांक विधि कैंडल ने दी है। जनसंख्या के संदर्भ में भूमि का बहन स्टम्प ने दी है। उत्पादकता सूचकांक MFSP ने दिया है। नेक्स्ट निम्न में से कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है। 137 का जो है वो होगा 3 J एल्बक। नेक्स्ट वन निम्न में से कौन सा कथन शस्य विविधता के संदर्भ में सही नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के संदर्भ में जो सही नहीं है। तो 138 का आंसर है 3 इसे शस्य सांद्रता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बोनथ्यून के अनुसार क्षेत्रीय अवस्था में कौन से तथ्य उत्पाद को निश्चित करते हैं। 139 का जो है वो होगा 3BCD श्रम उपलब्धता बाजार कीमतें और लागत और परिवहन लागत। नेक्स्ट वन इज 140 विश्व में हरित क्रांति का प्रारंभ का श्रेय जो है जाता है किसको जाता है। विलियम गॉड नॉर्मन ब्लॉक MS स्वामीनाथन एंड S ब्लॉक विश्व में पूछा गया है। तो 140 का जो आंसर होगा वो होगा 2 नॉर्मल बोरलॉन्ग उन्हें जो है विश्व ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन फादर। उद्योग के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं है। 141 का जो है वो होगा 4 ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट है 142 बाजार की कौन सी विशिष्टताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। 142 का जो है वो होगा 4 सस्ते मूल्य की वस्तुएं। नेक्स्ट है 143 इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। 143 का जो है वो होगा 2 स्मिथ। निम्न में से किसने उद्योग अवस्थी सिद्धांत नहीं दिया। 144 का जो है वो होगा 4 लुइस। नेक्स्ट बेब के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक जो है वो कौन है। 145 का जो है वो होगा 2 परिवहन लागत। लॉस की औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत का जो आधारित है किस पे आधारित है। 146 का जो होगा फर्स्ट कुल लागत उत्पादक लागत पर। नेक्स्ट कार्ल ओसावर के अनुसार निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोल के का अंतरत्व नहीं है। 147 का जो है वो होगा 4 सांस्कृतिक आंदोलन। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है। 148 का जो है वो होगा 2 सेंट लॉरेंस घाटी। नेक्स्ट है 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदेश रखे देश दे रखे उनको जो है सुमेलित करना था। हैम्बर्ग जर्मनी लोम्बार्डो इटली लॉरेन बेल्जियम एंड बर्गिम यूनाइटेड किंगडम। तो 149 का जो आंसर है वो होगा 3 और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था औद्योगिक खतरों में सम्मिलित हैं। औद्योगिक खतरों में जो है क्या सम्मिलित है। आंसर आता 4 ABCD विस्फोट वायु प्रदूषण विषैली गैस का रासायनिक भाव और आग। तो इस तरह से जो हमारे ये 150 क्वेश्चन थे पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट में भी जो है 150 क्वेश्चन थे। ये जो आपके लिए जो यहाँ पे रफ कार्य करने के लिए जो लास्ट में वो स्पेस दिया जाता है। तो अब जो है बात आती है कट ऑफ की कि कट ऑफ जो है क्या जाने वाली है। तो देखिए बस तो स्ट्रिक्टली जो हम भी अभी नहीं बता सकते। अगर आप लोग कमेंट
करेंगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, तभी हम भी जो है अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी जितने कमेंट जो अभी तक मुझे मिले हैं स्टूडेंट से, जितनी जो है उनकी प्रतिक्रिया रही है इस फाइनल आंसर की आने के बाद, उसके आधार पे जो है मैं एक मोटे तौर से जो है आपको एक अनुमानित कट ऑफ जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो इधर जो है हमारे पास जो है एक कैटेगरी दे रखी है, और इधर जो है ये मार्क्स दे रखे हैं मेल के लिए, और इधर जो है फीमेल के लिए मार्क्स दे रखे हैं कि मेल को जो है किस कैटेगरी में जो है कितने अंक जो है लेने होंगे, तब जाके जो है उनको जो है इंटरव्यू में जाने का जो है मौका मिल सकता है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में जो है 118 से 126 अंक के बीच जो है वह कट ऑफ जा सकती है, और मेल कैंडिडेट के लिए ये, और फीमेल में जो है 110 से 115 तक जा सकती है, और शेड्यूल कास्ट जो है एससी में जो है 103 से 109 के बीच जो है कट ऑफ रह सकती है, और फीमेल के लिए जो है वो 96 से 104 तक जो के बीच जो क्या है कट ऑफ रह सकती है। शेड्यूल ट्राइबल जो है हमारे, उनके लिए जो है 104 से 110 अंक के बीच जो क्या है कट ऑफ रह सकती है और मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 96 से 104 अंकों तक जो क्या है कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के लिए जो है 117 से 126 अंक के बीच जो है कट ऑफ रह सकती है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 108 से 115 के बीच जो है कट ऑफ रह सकती है। तो इस तरह से जो क्या है हमारा आज का वीडियो था। बाकी जो है आपका स्कोर जो है फाइनल आंसर की आने के बाद जो है क्या बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके जो है ज़रूर टाइप करें, ताकि जो हम जो है सही तरीके से जो क्या है एक अनुमान लगा सके कि क्या कट ऑफ जो है रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।